नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, सीएचएसएल का आपका एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी मेंस हो गया, या फिर केवीएस के लिए जा रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट के लिए जा रहे हैं आप, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्ड्स काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन करा है, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक कठिन कलाबाजी दिखाता है, ठीक है, एक ऐसी कलाबाजी दिखाता है जो बहुत ही डिफिकल्ट है देखने में, और इसके माध्यम से लोगों का वो क्या कर रहा है, एंटरटेन भी कर रहा है, जैसे सर्कस वगैरह में आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला वर्ड जो है आपका लिखा हुआ है आर्चर लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड है एक्रोबैट, और तीसरा है आर्टिस्ट, एंड फोर्थ इज आर्टिजन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक्रोबैट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज। ठीक है, कलाबाज यानी जो कलाकारी दिखाता हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से, ठीक है, किसी भी ट्रिक से कलाबाजी दिखाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोबैट बोलेंगे। देखिए, पहला वर्ड जो है आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज। ठीक है, जो तीर धनुष से, ठीक है, परफॉर्म करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तीरंदाज बोलेंगे। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कलाकार। और फोर्थ है आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब क्या होता है, शिल्पकार होता है। ठीक है, आर्टिजन का मतलब क्या होता है, शिल्पकार। तो देख सकते हैं कि ये चारों वर्ड्स के अपने अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, ये चारों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। मैं एक क्वेश्चन के साथ सारे वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार होते रहे। ये सारे क्वेश्चन आपको डेली यूज में भी देखने को मिलेंगे। कभी भी आप न्यूज़पेपर वगैरह या कोई मैगजीन्स वगैरह आप इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स आपको डेली यूज में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो पर्सन के बीच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो सही शब्द होगा इनमें से क्या होगा। पहला वर्ड है एंटीपैथी, दूसरा है रिवलरी, तीसरा है टॉलरेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एडोरेशन। तो देखिए, एंटीपैथी का मतलब होता है एक दूसरे से झगड़ा करना। ठीक है, एंटीपैथी, तो ये बिल्कुल सटीक होगा इस वर्ड, इस सेंटेंस के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। रिवाल्री का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, दो लोगों के बीच क्या हो, प्रतिद्वंदिता हो। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता होता है, सहनशीलता होता है। ठीक है, आप कई बार गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, डोंट क्रॉस माई टॉलरेंस लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यूज में देखते हैं। ठीक है, मेरी सहनशीलता की लिमिट को आप पार न करिए, इतना भी ज्यादा किसी के साथ आप मजाक या इस तरह के चीजों को न करिए, ताकि उसकी सहनशीलता ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये सब यूज होते हैं इस तरीके के वर्ड। एडोरेशन का मतलब क्या होता है, एडोरेशन का मतलब होता है एक तरह से भक्ति होता है, या फिर आप कह सकते हैं गहरा प्रेम। ठीक है, या फिर सम्मान भी बोल सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में ये यूज होता है वर्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैथोलॉजी, दूसरा है एंथोलॉजी, और तीसरा है एटिमोलॉजी, एंड फोर्थ इज न्यूरोलॉजी। तो पैथोलॉजी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पैथोलॉजी। बीमारियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। आप लोग देखते होंगे जनरली ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए आप लोग जनरली जाते हैं कहाँ पे, पैथोलॉजी में। ठीक है, तो वहां से पता चलता है कि किस टाइप की आपकी बीमारी है। चलिए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन। ठीक है, साहित्यिक संकलन कह सकते हैं। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों के इतिहास से। ठीक है, शब्दों के इतिहास से। ठीक है, या फिर व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं। और न्यूरोलॉजी का मतलब होता है मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी देखते होंगे आप लोग। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये सबको पता होने चाहिए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला सेंटेंस। मोड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस आर मटेरियल। ठीक है, ऐसा चीज, ठीक है, जो आर्टिफिशियल है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है सिंथेटिक, ऑफेंसिव, एक्सपेंसिव, ऑथेंटिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंथेटिक। जो चीज आर्टिफिशियल हो, रियल ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक बोलेंगे, बनावटी बोलेंगे। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपमानजनक। ठीक है, तो इसे हम लोग कई बार अपने सेंटेंस में यूज करते हैं, डोंट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, ठीक है, अगेंस्ट एनीबॉडी। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डोंट यूज ऑफेंसिव रिमार्क
अबाउट हिंदुइज्म, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस में आप अलग अलग तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ऑफेंसिव का मतलब क्या हो गया, अपमानजनक, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है दोस्तों महंगा। ऐसी चीज जो आपको जो महंगी लगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, महंगा बोलेंगे, ठीक है। आई हैव बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए, डी ऑप्शन है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक, ठीक है। ऐसी चीज, ठीक है, ऐसी चीज जो रियल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑथेंटिक बोलेंगे, प्रामाणिक बोलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको बार बार रिपीट करना है, देखना है, यूज में लेना है। जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं उसे आप अपने भाषा में बोलने का प्रयास करिए। धीरे धीरे याद हो जाएगा। अंग्रेजी कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आपको किसी भी तरीके से चीजों को सही तरीके से विजुअलाइज करके यूज करना है। जब भी मौका मिले आपको कहीं पे इंग्लिश में बात करने का, तो ये सारे वर्ड्स आप जरूर यूज करिए ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो और इफेक्टिव हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन पजेज सेवरल टैलेंट्स, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, वर्सटाइल हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब जो होगा भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्सटाइल हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास सेवरल टैलेंट्स हो, हर क्षेत्र में उसको नॉलेज हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्सटाइल बोलेंगे। बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो पर्सनालिटी थी बिल्कुल वर्सटाइल पर्सनालिटी थी। इस तरीके से हम लोग यूज में लेते हैं इसको। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, ठीक है। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसे हम लोग बोलेंगे वर्बोस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वर्ड है वर्चुअसो, इसका मतलब नैतिक होता है। वर्चुअल एक वर्ड है, इसका मतलब आभासी होता है, ठीक है। आभासी होता है, इसका मतलब आभासी होता है। आप लोग जब ऑप्टिक्स पढ़े होंगे इंटर में या फिर हाई स्कूल में, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज पढ़े होंगे, रियल इमेज पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वर्चुअल का मतलब ही होता था, आभासी होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे और आपको मैंने सिचुएशन भी बताया कि किस किस सिचुएशन में इन सब वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।